वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लु अलल हबीब, पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे भाई, हम सुन्नी हैं, आप सुन्नी हैं, और जितने फ़िरक़े हैं सब के सब जहन्नमी हैं। और अगर नाजी फ़िरक़ा है, जन्नती फ़िरक़ा है, तो सिर्फ सुन्नी फ़िरक़ा है। सुन्नी ही की बख्शिश होगी और किसी की बख्शिश नहीं है। सुन्नी की बख्शिश होगी। जी लगाएंगे। देखो भाई, जी माशाअल्लाह। एक किताब है कश्फुन नूर। उस किताब के मुसन्निफ हैं अल्लामा अब्दुल गनी नाबलेसी, जो आला हज़रत के बड़े प्यारे बुजुर्गों में शामिल हैं। उनकी किताब के बार बार हवाले दिए हैं आला हज़रत ने फतवा रज़विया शरीफ में। कश्फुन नूर में लिखा हुआ है कि उनके ज़माने में, अल्लामा अब्दुल गनी नाबलेसी के ज़माने में एक बुज़ुर्ग थे, उनका नाम था नसर बिन मोहम्मद शायर। एक बुज़ुर्ग थे। उस बुज़ुर्ग की आदत थी कि कोई भी सुन्नी मरता तो उसके जनाजे में जाते। और सुन्नी के जनाजे में जाना चाहिए और किसी के जनाजे में नहीं जाना चाहिए। सुन्नी के जनाजे में जाना चाहिए। मेरे भाई, उस्मान गनी भाई, आवाज़ बढ़ाओ भाई, पिको बढ़ाइए। तो जनाजे की नमाज सिर्फ सुन्नी ही की पढ़ना चाहिए। हो जाएगा, जब हम पे आ जाएंगे सब हो जाएगा। तो सुनो भाई, जनाजे की नमाज सिर्फ सुन्नी ही की पढ़ना चाहिए। कोई भी सुन्नी पढ़ता तो वो जनाजे में शरीक होता है और किसी के जनाजे में शरीक नहीं होते। कौन? अल्लामा हज़रत नसर बिन मोहम्मद शायर। एक जनाजा मदीना शरीफ से गुजरा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने अर्ज़ किया, हुज़ूर चलिए इस मस्जिद के जनाजे में आप शरीक हो जाइए। मेरे आका ने फरमाया, नहीं, मैं शिरकत नहीं करूँगा। क्यों या रसूल अल्लाह? कहा कि इसलिए कि ये जो जनाजा जा रहा मस्जिद मेरे उस्मान को बुरा कहता था। जो उस्मान को बुरा कहे उसके जनाजे की नमाज में नहीं पढ़ूंगा। तो बरेली से आला हज़रत ने ऐलान किया, जो उस्मान को बुरा कहे उसके जनाजे की नमाज नबी ना पढ़े, और जो नबी को बुरा कहे उसके जनाजे की नमाज को सुन्नी ना पढ़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी लगाएंगे, तवज्जो देंगे। हाल ये था मैं नबी के ज़माने का कि एक सहाबी है, उस सहाबी का नाम है हुज़ैफ़तुल यमान। उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन और मुनाफिक की पहचान बतलाई थी। पेशानी की जो लकीरें हैं, हाथ की जो लकीरें हैं, इस लकीर का होगा तो मोमिन होगा, इस निशान का होगा तो मुनाफिक होगा। पहचान बतलाया था। फारूक आज़म को मालूम हुआ कि हुज़ैफ़तुल यमान को हुज़ूर ने मोमिन की पहचान बतलाई है और मुनाफिक की पहचान बतलाई है। मोमिन और मुनाफिक की पहचान बतलाई है हुज़ूर ने हुज़ैफ़तुल यमान को। फिर क्या हुआ, कोई भी मरता तो उमर फारूक जाते तो देखते कि हुज़ैफ़ा है कि नहीं है। क्यों? वो मुनाफिक और मोमिन की पहचान जानते हुज़ैफ़ा है या नहीं। होते तो पढ़ते, नहीं तो वापस चले जाते। और अगर कोई जनाजा आता उस्मान गनी, और कोई जनाजा आता तो हज़रत उमर फारूक आज़म गर्दन निकाल करके हुज़ैफ़ा को कहते, हुज़ैफ़ा ये हैं, यानी मोमिन हैं। तो सर हिलाते तब पढ़ते, और कहते ना तो वापस चले जाते।
समझा कि नहीं? ये आज हम लोग किसी बदमज़हब के जनाजे में शिरकत नहीं करते हैं, इसी रिवायत की बुनियाद पर। आपको मैं अर्ज करूं, हजरत नसर बिन शायक के ज़माने में एक सुन्नी मरा, काफ़ी लोग उनके जनाजे में गए, ये भी गए, तो ये कब्रिस्तान के किनारे खड़े हो गए। आप खड़े होकर के देखने लगे कि देखते हैं लोग मुर्दे के साथ क्या सलूक करते हैं। 2 आदमी कब्र में उतरे और एक आदमी ने सरहाना पकड़ा, एक आदमी ने कमर में रुमाल डाला, एक आदमी ने पैंती पकड़ा और नीचे वाले को दिया। नीचे वाले ने कब्र में सुला दिया और आगे पीछे का बंद खोल दिया। दोनों निकल गए। फिर नसर बिन मोहम्मद साहब ने देखा 2 तो निकल गए हैं, फिर एक अंदर गए और वो निकला नहीं, लोगों ने कब्र को पाड़ दिया। तो नसर बिन साहब ने पूछा शुरकाए जनाजा से कि क्या आप लोग मुर्दे के साथ जिंदा को भी दफन कर देते हैं? कि नहीं, ऐसा तो हम लोग नहीं करते हैं, हम लोगों ने मुर्दे ही को दफन किया है। कि नहीं, एक आदमी जो आखिरी में कब्र के अंदर गया वो निकला नहीं और आप लोगों ने कब्र पाड़ दिया है। कि हमने ऐसा नहीं किया है, आपने देखा है तो आप जानिए क्या हुआ। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, करते तो क्या करते, मुसल्ला बिछाया नसर साहब ने और 2 रकत नफल नमाज पढ़ा। उसके बाद उसी मुसल्ले पर बैठ करके 10 मरतबा सूरह मुल्क पढ़ा, 10 मरतबा सूरह यासीन पढ़ा और रब से दुआ किया, मौला मैंने एक आदमी को अंदर जाते देखा है, निकलते नहीं देखा, मौला वास्ता तेरी बारगाह में सूरह मुल्क का, वास्ता तेरी बारगाह में सूरह यासीन का ये राज खोल दे। जो गया निकला नहीं, बस ये दुआ कबूल हुई। वो कब्र से निकले और चलते बने। इन्होंने रोका, नसर साहब ने, रुकिए, आप ऐसे मत चले जाइए, अपना नामो पता बता के जाइए। मैंने सूरह यासीन पढ़ा है, मुल्क पढ़ा है, दुआ की है, जब आप निकले हैं ऐसे मत चले जाइए, अपना नाम बताइए। वो खड़े हो गए। कहा कि तुम नसर बिन शायक हो? कहा कि जी। आप कौन हैं? कहा कि मैं रब का फरिश्ता हूँ, जो भी सुन्नी मरता है अल्लाह उसको उस कब्र में भेजता है और मैं देखता रहता हूँ कि मुनकर नकीर के सवाल का जवाब वो देता है या नहीं देता है। अगर दे दिया तो ठीक, और नहीं दे पाया तो मैं जवाब सिखाता हूँ, मैं जवाब नहीं सिखाता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सुनो, सुन्नी ही हक पर है, सुन्नी ही जन्नत में जाएगा। हुजूर की हदीस है, सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईना फिरक़तन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अन करीब आने वाले जमाने में, ये उलमा जानते हैं कि सीन जब मुज़ारे पर दाखिल हो तो अक़द अगर दाखिल है, सतफ्तरिक़ु उम्मती, मुज़ारे पर सीन दाखिल हो तो वो मुस्तक़बिल करीब के माने में आता है। माना ही हुआ कि सरकार फरमाते हैं मेरे ज़माने में 72 फिरके नहीं होंगे, मेरे बाद आने वाले ज़माने में करीब 72 फिरके पैदा होंगे, 72 फिरके मेरे बाद आने वाले ज़माने में। तो सरकार ने इस हदीस में आने वाले ज़माने की खबर दी है। वाह वाह। आने वाले ज़माने की जो खबर दे इसी का नाम गैब है। वो गोया का हुजूर ने इशारा करके बतला दिया, वही फिरका जन्नत में जाएगा जिसका ईमान मेरे गैब पर होगा। न देवबंदी नबी के गैब को मानते हैं, न वहाबी मानते हैं, न मौदूदी मानते हैं, नबी के गैब को हम सुन्नी मानते हैं, इसलिए हम ही हक पर हैं। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मेरे भाई, आज लोग कुछ लोग कह देते हैं, अरे मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, 72 दोज़खी होंगे, एक जन्नती होगा, एक ठीक होगा, बाकी गड़बड़ होंगे। कि आज सुन्नी लोग कहते नजर आते हैं, बाज़ लोग मुज़ब्ज़ब लोग की सोबत में रहने वाले, उन लोगों से बातों मुलाकात करने वाले कहते हैं, अरे सब ठीक है, सब ठीक है,
यानी सुन्नी भी ठीक है, वहाँ भी ठीक है, देवबंदी ठीक है, मौदूदी ठीक है, सब ठीक है। मियाँ ये दुनिया है, कौन किसके मुंह पर हाथ रखे। मर के जब कब्र में जाओगे तो मुनकर नकीर गुरुज लेकर आएंगे। जानते हो उस गुरुज का वजन क्या होगा? मीना में हज के मौके पर जितने लोग ठहरते हैं उन तमाम आदमियों के बराबर उनका नकीर के गुरुज का वजन होगा। ये दुनिया है, जब कब्र में जाओगे तो मुनकर नकीर गुरुज लेकर आएंगे, कहेंगे सुनो नबी ने तो फरमाया था कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, 72 दोस्ती होंगे, एक ठीक होगा, 72 गड़बड़ होंगे। और तुम कहते थे सब ठीक है। नबी ने कहा एक ठीक है, और तुम कहते हो सब ठीक है। गर्दन झुकाओ और तुम्हारा भेजा हम गुरुज बार करके बाहर कर दें। इसलिए सुनियो, अगर कब्र के अजाब से बचना चाहते हो तो वही बोलो, वही कहो जो नबी ने कहा है। एक ही हक पर है, बाकी दोस्ती है। वो एक हक पर कौन है? वो हुसैन का दीवाना है, गौसे आज़म का फरजाना है, वो आला हज़रत का दीवाना है। वही एक हक पर है, बाकी सब जहन्नमी है, बाकी सब जहन्नमी है। मेरे भाई जी लगाएंगे, तवज्जो देंगे, अल्लाह ताला आपको नेक हिदायत दे। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही फिरका हक पर है। देखो भाई ये शिया हैं, ये जी गौर से सुनिएगा, ये शिया हैं। आपको शिया का कीदा बता दो, ये सिवाय हैत अली को छोड़ करके सबको गाली देते हैं, किसी सहाबा के कायल नहीं है। हैत अमीर माविया को खूब गाली देते हैं। मैं आपको अर्ज करूं कि हजरत सिद्दीक़ अकबर मेरे नबी के बिला फस्ल खलीफा हैं, खलीफा अव्वल है सिद्दीक़ अकबर। सुभान अल्लाह, ऐसे खलीफा है कि मेरे आका सल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीना जा रहे थे, मक्के से हिजरत करके जब मदीना जा रहे थे तो अपने साथ सिद्दीक़ अकबर को लिया, अपने साथ सिद्दीक़ अकबर को लिया। मक्के शरीफ पे सामने एक पहाड़ है जिसका नाम है जबल सौर। उस पहाड़ पर सिद्दीक़ आज़म ने देखा कि पहाड़ बड़ा ऊंचा है, 5000 फीट का पहाड़ है। पूरा पहाड़ पत्थरों से पीटा हुआ है, नुकीले पत्थरों से पीटा हुआ है और कांटे बिछे हुए हैं। सिद्दीक़ आज़म ने देखा ये हाल तो गौर किया कि मैं सरकार इस पहाड़ पर कैसे चढ़ेंगे? नुकीले पत्थरों से पहाड़ पीटा हुआ है, कांटों से भरा हुआ है। सिद्दीक़ आज़म ने कहा हुजूर मैं बैठता हूँ, आप मेरे कंधे पर तशरीफ रखिए, मैं ऊपर ले जाऊंगा। सरकार सिद्दीक़ आज़म के कंधे पर बैठे, सिद्दीक़ आज़म चढ़ाए 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 5000 फीट ऊंचाई पर ले गए। वहाँ एक छोटा सा गार था। सिद्दीक़ आज़म ने अर्ज किया हुजूर आप थोड़ी देर क़याम फरमाए, मैं अंदर कब का पहाड़ है, मैं कंकरियों को साफ कर देता हूँ। गए अंदर, कंकरियों को साफ किया। कितने दिन तक उस गार में रहे हुजूर और सिद्दीक़? 3 दिन 3 रात। उस गार में कितने रहे? 3 दिन 3 रात। सुनो आपको मैं अर्ज करूँ, तिल जानते हैं? तिल जो रेवड़ी में पड़ता है, तिलकुट जिसका बनता है, तिल अनारसा में पड़ता है। एक पाव तिल को सूती कपड़े में पोटली बना लीजिए और एक रात के लिए उस गुलाब के उस तिल को गुलाब के फूल की टोकरी में एक रात के लिए छोड़ दीजिए। सुबह में जब खोलेंगे तो वो तिल गुलाब की तरह महकेगा, गुलाब की तरह खुशबू करेगा। एक रात तिल गुलाब के साथ रहा, उसकी खुशबू आ गई, उसका रंग आ गया, उसकी महक आ गई। और गारे सौर में हजरत सिद्दीक़ आज़म नबी के साथ 3 दिन 3 रात रहे। इस 3 दिन 3 रात में नबी के जिस्म मुनव्वर से नूर छलक छलक करके उठ उठ करके सिद्दीक़ आज़म के बदन पर ऐसा छाया कि जब हुजूर और सिद्दीक़ हिजरत करके जब मदीना आए लोग पहचानने से रह गए कि अबू बकर कौन है, नबी अबू बकर कौन है और नबी कौन है। लोग अबू बकर से नबी समझ करके बढ़ बढ़ के मुसाफा करते हैं। अबू बकर समझ गए कि लोग धोखे खा रहे हैं, लोग धोखे खा रहे हैं, लोग उसको नबी की जगह पर समझ रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक़ ने कंधे से चादर उतारा,
और नबी के सर पर ताना, ऐलान किया, ऐ लोगों धोखे न खाओ, सुनो सुनो, नूर ये है जलवा मैं हूँ, हुस्न ये है आईना मैं हूँ, असल ये है अक्स मैं हूँ। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बह सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बह सके जो ये सुराग ले चले। मियाँ, जो हमारे सारे में कुरान है, कुरान जो हमारे यहाँ 30 पारे हैं, अल-इस्लाम से लेकर के वन्नास तक, अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर के वन्नास तक, ये जब वही उतरती थी, कुरान उतरता था, तो सरकार हज़रत अमीर मुआविया को, उस्मान गनी को फरमाते थे कि इसको लिख लो। तो हुजूर की छालों पर, हड्डियों पर और चमड़े के खालों पर जानवरों के उन आयतों को लिख लिया जाता था। सिद्दीक़ आज़म ने अपने दौर में कुरान की हिफाजत के लिए तमाम आयात जो जहाँ कहीं लिखी हुई थी, उसकी एक जगह जमा किया। कुरान को जमा करने वाले कौन है? अबू बकर सिद्दीक। आज जो हमारे सामने कुरान है, यह अबू बकर का जमा किया हुआ है। ये शिया अबू बकर को गाली देते हैं, इसलिए अबू बकर का जमा किया हुआ कुरान किसी शिया के सीने में आज तक जमा नहीं हो सका। ईरान से लेकर के लखनऊ तक जितने शिया हैं, उसमें कोई हाफिज कुरान नहीं। अगर है तो और सामने में कुरान सुना के दिखला दो। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुन्नियों में लाखों लाख बच्चे हैं जो पूरा कुरान के हाफिज हैं, पूरा कुरान के हाफिज हैं, कोई शिया हाफिज नहीं है। यही वजह है कि मियाँ, जब मुहर्रम का महीना आता है तो ये शिया सीने पर हाथ मारते हैं, चाकू मारते हैं, मातम करते हैं, घूसे मारते हैं। कुरान इनके सीने में इसलिए नहीं जमा होता है, क्या कुरान को शिया का घूसा खाना है, शिया का मुक्का खाना है, शिया का चाकू खाना है? यही बात मैंने जौनपुर में तकरीर किया तो वहाँ के शियाओं ने कहा कि जी नहीं, मैं जो सिरे पर मुक्के मारता हूँ अली की मोहब्बत में, असगर की मोहब्बत में, हुसैन की मोहब्बत में, अब्बास की मोहब्बत में। मैंने कहा चुप रहो, तुम लोग मक्कार हो। जिसके सीने में अली की मोहब्बत होगी, जिसके सीने में हजरत हुसैन की मोहब्बत होगी, जिसके सीने में अकबर की मोहब्बत होगी, जिसके सीने में असगर की मोहब्बत होगी, वो सीना सजा के लायक नहीं है, इनाम के लायक है। उसको उस पर चाकू न चलाओ, उसको सबील पिलाओ, उसको खिचड़ा खिलाओ, तब मोहब्बत का हक अदा होगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तब मोहब्बत का हक अदा होगा। मेरे भाई याद रखिएगा, जी लगाइएगा जी। ये देवबंदी वहाबी क्या जाने गए मोहब्बत किसको कहते हैं। मियाँ, मोहब्बत किसको कहते हैं? हजरत से मोहब्बत किसे कहते हैं? मैलाने दिल को मोहब्बत कहते हैं। जिधर दिल मायल हो, जिधर दिल मायल हो उसी को मोहब्बत कहते हैं। नहीं देखते हैं, आपका लड़का है, बेटा है, चेहरे का भद्दा है, नाक फैली हुई है, चेहरा काला है, नाक से पानी गिर रहा है, और गोरे चिट्टे लड़के, खूबसूरत लड़के, घुंघरेले बाल वाले लड़के से लटापटी हो जाए तो आप खूबसूरत बच्चे को किनारे कर देंगे, अपने बच्चे को सीने से लगाएंगे, बोसा देंगे। क्यों? यही मैलाने मोहब्बत है। आप बच्चे से मोहब्बत आपकी फितरी मोहब्बत है, इसलिए इसी की तरफ दिल मायल हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह नबी से मोहब्बत करता है कि नहीं? बोलो भाई। अरे अल्लाह नबी से मोहब्बत करता है कि नहीं? मोहब्बत किसको कहते हैं? जिधर दिल मायल है। मैं कहना चाहता हूँ, अल्लाह दिल से पाक है, वो मोहब्बत अल्लाह दिल से पाक है, वो मोहब्बत कैसे करता है? अल्लाह जिस्म से पाक है, अल्लाह आँख से पाक है, अल्लाह हाथ से पाक है, अल्लाह देखता है मगर बगैर आँख के, अल्लाह सुनता है मगर बगैर कान के, अल्लाह पकड़ता है मगर बगैर हाथ के। तो कहने का मतलब ये है अल्लाह जिस्म से पाक है, तो वो मोहब्बत कैसे करता है? दिल से पाक है, तो मोहब्बत करता है कैसे करता है? तो अल्लाह जो नबी से मोहब्बत करता है उसका माना ये है कि अल्लाह नबी को इज्जत देकर मोहब्बत करता है, अल्लाह नबी को इकराम देकर मोहब्बत करता है, अल्लाह मस्जिद अक्सा में पैगंबर का इमाम बनाकर नबी से मोहब्बत करता है, अल्लाह अर्श पर बुलाकर
नबी से मोहब्बत करता है, अल्लाह क़यामत के मैदान में नबी के सर पर शफाअत का ताज सजा कर मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्लाह की मोहब्बत का ये माना। आज ये देवबंदी वहाबी नबी की मोहब्बत क्या जाने गए, ये नबी की मोहब्बत इनके दिल में बिल्कुल नहीं है। आज इसके दिल में नबी की मोहब्बत बिल्कुल ही ना हो। अरे मोहब्बत किसे कहते हैं, जिधर दिल मायल हो, हर वक्त आपकी आरज़ू रहे खुदा खैर से वो दिल लाए नूरी, खुदा खैर से वो दिल लाए नूरी कि मदीने की गलियां बुहारा करो। सुभान अल्लाह। मदीने जाने के लिए तड़प पैदा हो, यही मोहब्बत है। ये देवबंदी वहाबी मोहब्बत क्या जाने गए, ये मोहब्बत होती इनके दिल में नबी की मोहब्बत होती, तो जिससे मोहब्बत महबूब को आदमी मार ही डालता है। वहाबी देवबंदी की किताब है, उसका नाम सकुतुल ईमान है। उस किताब में उन्होंने लिखा है इस्माइल देहलवी ने कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। मौलाना हसरत अली खान शेर बेसर सुन्नत से देवबंदियों के मशहूर मुनाजिर मंजूर नुमानी से मुनाजरा हुआ, तो आपने फरमाया तुम्हारी दिल में नबी की मोहब्बत नहीं है। कैसे? तुम्हारे मौलवी ने लिखा है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। जिसका यह अकीदा हो उसके दिल में बिल्कुल मोहब्बत नहीं है, जिसके दिल में बिल्कुल मोहब्बत नहीं है वो पक्का काफिर है। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, हमारे मौलवी ने जो लिखा है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, यहाँ में का माना से है। ये नबी का जिस्म मिट्टी से लगा हुआ है, छटा हुआ है, मिला हुआ है, यहाँ में का माना से है। शेख सुन्नत ने कहा कि सुनो, हम में का माना समझाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा ये डंडा देवबंदी मौलवी मंजूर से गुम हो गया है, ये माना अलग है। अगर मैं ये कह दूँ कि मेरा ये डंडा मंजूर नुमानी में गुम हो गया है, ये माना दूसरा है। अल्लाह मुझे जो जवाब दिया मबहूत हो गया, शिकस्त खा गया। शेख सुन्नत ने मचल के कहा सगहू में उबैद रज़वी गौसो रज़ा का, सगहू में उबैद रज़वी गौसो रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर भी, आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर भी। तो मेरे भाई अर्ज करना है, ये अगर नबी से मोहब्बत करते न शिया हो, शिया भी हुसैन से मोहब्बत नहीं करते हैं, शिया भी हुसैन से मोहब्बत नहीं करते हैं। 500 यजीदियों का नहर फुरात पर पहरा है, 500 यजीदियों का। और मेरे हुसैन ने जब करबला में ये ऐलान किया कि सुनो तुम किससे लड़ने जा रहे हो, मैं फातिमा का जिगर हूँ, मैं नबी का नूरे नज़र हूँ, मैं अली का नूरे नज़र हूँ। फातिमा मेरी नानी है, अली मेरे बाप हैं और नबी मेरे नाना है। एक शख्स ने कहा, एक यजीदी ने कि नहीं नहीं, ये आपका नसब नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे हुसैन ने फरमाया या अल्लाह, इसको तू प्यासा मार दे। मैं नबी ने, मेरे हुसैन ने कहा या अल्लाह इसको प्यासा मार दे। उस यजीद ने कहा हुसैन ये नहरे फुरात है, लहरें ले रहा है, सब पिएगा, तुमको नहीं पीने देंगे। इमाम हुसैन ने फरमाया अल्लाह उम्मा अमित हो अफशाना, अल्लाह इसको प्यासा ही मार दे। सुभान अल्लाह। हुसैन की जबान तीरे कज़ा थी, अल्लाह इसको प्यासा मार दे। फिर क्या हुआ, उसका घोड़ा बिदका और वो गिरा और घोड़ा को पकड़ने के लिए दौड़ा। धूप सख्त थी, आफ्ताब पूरे शबाब पर तमाजत लिए हुआ था, वो दौड़ रहा है, प्यास का गलबा हुआ। अब वो गिरा जमीन पर एड़ी के बल, अब चीख रहा है कोई कि मुझको एक कतरा पानी खिला दे। पूरे नहरे फुरात पर 22,000 यजीदियों का पहरा है, मशक पर मशक पानी लाए और उसके मुंह में डाला, इधर डाला तो इधर से बह गया, इधर डाला इधर से बह गया, एड़ी रगड़ के मर गया, एक कतरा पानी नहीं पी सका। हुसैन ने ये करामत दिखा के ऐलान कर दिया, यजीदियों होश में आओ, सुनो सुनो, मैं फातिमा का लाल हूँ, मेरा इख्तियार ये है कि नहरे फुरात पर पहरा तुम्हारा है, कब्जा हमारा है। पहरा तुम्हारा है, कब्जा हमारा है। मैं नहीं पी रहा हूँ, ये मेरा सब्र है, और तुझे पीने दे रहा हूँ, ये मेरी सखावत है, ये मेरी सखावत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये है हुसैन का कमाल। तो आपको अर्ज करूं कि ये देवबंदी वहाबी उनकी किताब में है सिरात मुस्तकीम में क्या है कि नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए तो गाय गधे के ख्यालों में डूब जाने से बुरा है। इनकी किताब में ये ऐसी वैसी बात नहीं है। ये नहीं कि हम यहाँ बोल रहे हैं उनकी किताब में नहीं है। नहीं है तो आ जाओ मैदान में कर लो मुनाजरा मुझसे। मैं मनरब बोल रहा हूँ, मैं मुफ्ती आजम हिंद का गुलाम हूँ। बातिल से दबने वाले है आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहा हमारा। न शिया मुझसे मुनाजरा कर सकता है, न वहाबी कर सकता है, न देवबंदी कर सकता है। हम हैं बरेली वाले, हम हैं आला हजरत वाले, हम हैं शाह अब्दुल रज़ाक वाले, हम हैं हजरत गुलजार मिल्लत के खलीफा, हम हैं मुफ्ती आज़म हिंद के गुलाम। कोई है जो मुझसे मुनाज़रा कर ले? ऐसा कभी नहीं होगा। तो इन्हें लिखा है कि नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए तो गाय गधे के ख्यालों में डूब जाना से भी बुरा है। गाय गधे के ख्यालों में डूब जाने से भी बुरा है। मेरे भाई ये ख्याल की बात कर रहे हैं। साहबे किराम ने नमाज में नबी का दीदार किया। वाह वाह सुभान अल्लाह। ख्याल की बात कर रहे हैं। साहबे किराम ने नमाज में नबी का दीदार किया है। मेरे आका सल्लम जब दुनिया से जाने लगे तो उससे पहले आप 2-3 रोज बीमार हुए। हुजरा आयशा में सरकार आराम कर रहे थे। बिलाल अजान दे करके नबी की खिदमत में आते और कहते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह वला आलिका व सहाबिका या रसूल अल्लाह। तो मेरे आका सल्लम हुजरे से फरमाते बिलाल मैं तुम्हारे दुरूद का मकसद समझ गया। माशाअल्लाह। अजान दे चुके हो, इमाम के बारे में पूछ रहे हो, मेरी जगह पर कौन इमामत करे? हाँ या रसूल अल्लाह। तो सरकार फरमाते अबू बकर को कहिए तो मेरी जगह पर इमामत करे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे भाई ऐ शिया है हिम्मत और सामने में सुनो। मैं नबी सल्लम की अलालत के ज़माने में मैं नबी ने 17 वक्तों की नमाज पढ़ाई। हजरत सिद्दीक़ आज़म ने 17 वक्तों की नमाज पढ़ाई है। अली ने 1 वक्त की पढ़ाई है तो सबूत दो और नहीं सबूत दे तो हजरत अली का कौल मान लो। हजरत अली फरमाते हैं कि जिस सिद्दीक़ को नबी ने दीन का इमाम बनाया वो दुनिया का भी हमारा इमाम है। वो दुनिया का भी हमारा इमाम है। होश में आ जाओ शियाओ, अपने अकीदे को ठीक करो। है देवबंदी अपने अकीदे को ठीक करो। तो बड़े खैफ सिद्दीक़ आज़म के बारे में फरमाया वो इमामत करे। बिलाल अज़ान दे देते वही सलात सलाम पढ़ते और सरकार बाएं हुजरे से हमेशा जहां आराम कर रहे थे हुजरा आयशा में बाएं हुजरे से निकल के इमामत फरमाते। आज मस्जिद में पहुंचिए तो कहाँ पर खड़ा होना चाहिए? मुक्तदियों को जमात हो रही है तो लोग दाहिने जानिब खड़ा होना अफजल कहते हैं, मुस्तहब है दाहिने जानिब खड़ा हो। लेकिन जब मस्जिद नबी में जाइए तो बाएं जानिब ही खड़े होइए, वही अफजल है। क्यों कि नबी बाएं जानिब से आते जाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने जाने की जगह पर खड़ा होना ये नमाज की मकबूलियत की निशानी है। नमाज के मकबूल होने की निशानी है। बड़े कैफ कहना ये है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ाते रहे और सरकार देखिए गौर कीजिएगा सरकार दो जहाँ आखिरी दिन सोमवार के दिन जिस दिन हुजूर को विसाल फरमाना था, रब्बे आला के पास जाना था, उस दिन सरकार ने अपने हुजरे का पर्दा हटाया जायजा लेने के लिए कि मेरी उम्मत नमाज से कितनी दिलचस्पी रखती है, कितनी मोहब्बत रखती है। जब पर्दा हटाया जमात हो रही थी, अबू बकर इमामत कर रहे थे, जमात हो रही थी। हदीस में आया है, तिरमिज़ी शरीफ में है कि जब सरकार ने पर्दा हटाया जो लोग करीब खड़े थे वो कनाखियों से नबी का दीदार करने लगे। सुभान अल्लाह। और जो और दूर खड़े थे वो गर्दन निकाल कर हुजूर को देखने लगे। जो और दूर खड़े थे वो सीना निकाल कर हुजूर का दीदार करने लगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है देवबंदियों कहते हो नमाज में नबी का ख्याल लाना बुरा है,
ये देखो साहबा दीदार कर रहे हैं, वाह। साहबा दीदार कर रहे वाह, हैं। वाह। हम सुन्नियों का अकीदा ये है, हम सुन्नियों का अकीदा ये है, या रसूल अल्लाह, दिल में एक तड़प उठी, आंसुओं से वजू हुआ, दिल में एक तड़प उठी, आंसुओं से वजू हुआ, या रसूल अल्लाह आप जो याद आ गए मेरी नमाज नमाज हो गई। वाह 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 वाह। आप जो याद आ गए मेरी नमाज हो गई। सरकार का पर्दा हटा है और साहबे किराम दीदार कर रहे हैं और अपने हाल से ये बता रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं नबी से, या रसूल अल्लाह कई रोज हो गया मैंने दीदार नहीं किया, आज आपने पर्दा उठाया है, जी भर के मैं दीदार कर लूं। या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर वाह, वाह, बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि मेरे कब से नकाब में है। वाह वाह। नारे तकबीर, हो रहा है। नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमाना तारीख हो रहा है कि मेरे कब से नकाब में है। मेरे भाई मसलक आला हजरत, सुभान अल्लाह, ये शाह अब्दुल रज़ाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो गौसे पाक के शहजादे हैं, बादशाह शरीफ में मज़ार है और साहिब करामत वली है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उनका करम होगा कि ये सादतगंज में इंशाअल्लाह ताला वहाबियत आज है कल नहीं रहेगी, शियत आज है कल नहीं रहेगी, एक दिन आएगा, एक दिन। मेरे भाई सरकार बादशाह सुभान अल्लाह, हजरत मीर इस्माइल मसौली शरीफ, मीर इस्माइल आप नींद में थे, आराम फरमा रहे थे, मौला अली ख्वाब में आए, सुभान अल्लाह। कहा कि ऐ बेटा, ऐ इस्माइल, जो दुरूद मैं पढ़ता हूँ वो दुरूद आप पढ़ा कर। हुजूर मेरे पास वो दुरूद नहीं है। तो आपने एक किताबचा दिया, उसमें दुरूद शरीफ जो हजरत अली पढ़ते थे वो दुरूद शरीफ लिखा हुआ था। जैसे ही हाथ में दिया, आप दुरूद पाक का मुताला कर रहे हैं, जब आँख खुली तो दरवाजे पर शाह अब्दुल रज़ाक खड़े हैं। इस्माइल, जो दुरूद अली ने आपको दिया है मुझे भी दीजिए, मैं भी पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। हज़रत इस्माइल जो ख्वाब में देख रहे हैं, शाह अब्दुल रज़ाक बेदारी में, क्या शान है शाह अब्दुल रज़ाक की, क्या शान है शाह अब्दुल रज़ाक की। इंशाअल्लाह उनकी करामत होगी, गौस आज़म की इनायत होगी, तो ये सआदतगंज में सुन्नियत का परचम लहरता रहेगा। ये नौजवान है, नौजवान है, ये हमारे नौजवान हैं, ये सब सुन्नियत की खिदमत के लिए कमर बस्ता है, ये सब शमशीर बकफ है। अल्लाह ने चाहा तो सब नेस्तो नाबूद रहेंगे और यहाँ सुन्नियत की खेती लहलाती रहेगी, सुन्नियत की खेती लहलाती रहेगी, सब नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। शाह अब्दुल रज़ाक की करामत होगी, शाह अब्दुल रज़ाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सुभान अल्लाह। जानते हैं इनकी करामत क्या है? ये देवबंदी वहाबी नबी को अपने जैसा बशर कहते हैं, नबी अपने जैसा बशर कहते हैं। देखो भाई, ये जिस्म है, ये बशर है, अगर मैं हाथ को यूं करूं तो ये जिस्म है, हाथ टिक गया यहाँ पर, रुक गया यहाँ पर, ये नूर है। हम हाथ को यूं करें तो हाथ टिकेगा नहीं टिकेगा। तो शाह अब्दुल रज़ाक के ज़माने में एक मस्जिद में चंद लोग वहाबी मिजाज के आ गए, देवबंदी मिजाज के आ गए, शाह अब्दुल रज़ाक कोने में बैठे हुए। तो ये देवबंदियों ने कहा कि नबी के बारे में क्या अकीदा है? सुन्नियों ने कहा मेरा नबी नूर है, मेरा नबी नूर है। कहा कि नहीं, नबी बशर है, बशर हैं, नबी के पास जिस्म है, हम हाथ चलाते, हम हाथ अगर फैलाते नबी के जिस्म को टिक जाता, नबी बशर है। कहा कि नहीं, नबी नूर है। हजरत सरकार बादशाह ने, क्या तुम लोग बोल रहे हो, मेरा नबी नूर है। तो वहाबियों ने कहा दलील दीजिए, कि रस्सी ले आओ। वो लोग रस्सी लेकर के आए, अच्छा सरकार बादशाह के कौन पर कई गिरे लगाए, खींचो। लोगों ने जब खींचा तो बधी हुई रस्सी कमर से पास है, कमर अपनी जगह पर है, रस्सी आर पार है, रस्सी आर पार है। सरकार बादशाह ने कहा कि सुनो, मैं हजारों पुश्त के बाद मैं अब्दुल रज़ाक हूँ, हजारों पुश्त के बाद
मैं नबी की औलाद हूँ, मैं नबी का नूर, मैं नूर हूँ, हजारों पुरुष के बाद आया हूँ, मैं नूर हूँ। सुभान अल्लाह। जब मैं नूर हूँ तो मैं नबी तो नूर है, मैं नबी तो नूर हूँ। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, अल्लाह से मिलती है तेरी असले मुकर्रम, अल्लाह से मिलती है तेरी असले मुकर्रम है नूर खुदा, क्या तेरी आली नसबी है। मुसलमानों, सुन्नियों, सुन्नी रहना, सुन्नी रहना, किसी फिरके के झांसे मत आना, सारे फिरके जहन्नमी हैं। सुनो, मैं आपको बतलाता हूँ कि एक कागज ले लो। मेरे आका सल्लम फरमाते हैं मा आना अलैहि व सहाबी, वही सुन्नी हकीक, वही सुन्नी जन्नती है जो मेरे रास्ते पर है, मेरे सहाबा के रास्ते पर है, जो मेरे और सहाबा के अकीदे पर है, वही जन्नती फिरका है, वही हक पर फिरका है, वही हक पर है वो फिरका जो मेरे सहाबा के अकीदे पर है। मेरे भाई, एक कागज ले लो, एक तरफ शिया का अकीदा, एक तरफ वहाबी का अकीदा, एक तरफ देवबंदी का अकीदा लिख दो, एक तरफ सुन्नी का अकीदा लिखो, एक तरफ सहाबा का अकीदा लिखो, मिला दो। किसका अकीदा? सहाबा का अकीदे से मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हर सुन्नी का हर अकीदा सहाबा से मिल रहा है, सहाबा से मिल रहा है। सुनो, आपको मार्ज कर रहा हूँ, ये देवबंदी वहाबी नबी को अपने जैसा बशर कहते हैं। सुभान अल्लाह। आपको मैं अर्ज करूँ, मेरा चांदनी रात है, 14वीं रात है, चांदनी रात है। मेरा सल्लम धारीदार लिबास में चांदनी रात में खड़े हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ये भी आ गए और चांदनी रात में खड़े हैं। तो कभी नबी को देखते हैं कितने हसीन हैं, और कभी चांद को देखते हैं कि चांद ज़्यादा खूबसूरत है या नबी ज़्यादा खूबसूरत है। कभी चांद को देखते या कभी नबी को देखते। हजरत जाबिर कहते हैं कि अल्लाह की कसम, कभी मैं नबी को देखता, कभी चांद को देखता। अब मेरे दिल ने फैसला किया कि अल्लाह की कसम, चांद से कहीं ज्यादा खूबसूरत मेरे नबी हैं, चांद से कहीं ज्यादा खूबसूरत मेरे नबी है। चांद से तस्बीह देना ये भी के इंसाफ है। चांद में तो दाग है मगर नबी का चेहरा साफ है। मैं वो शायर नहीं कि चांद कह दूं उनके चेहरे को, मैं वो शायर नहीं कि चांद कह दूं उनके चेहरे को। मैं उनके नक्शे पा पे चांद को कुर्बान करता हूँ, मैं उनके नक्शे पा पर चांद को कुर्बान करता हूँ। मेरे भाई, आपको मर्ज करता हूँ, ये कहते हैं नबी को मेरे बड़े भाई की तरह है। मियाँ यहाँ बोलो भाई, एक दूसरे के तुम बड़े भाई हो कि नहीं? एक दूसरे के कोई आपके पास बड़ा भाई है कि नहीं? क्या आपने देखा है कभी बड़ा भाई थूक फेंका हो तो आपने चुल्ली में ले लिया है, चेहरे पर मरा है? आपने वजू किया हो तो छोटा भाई आपके वजू के पानी को लपकता है लेने के लिए, लड़ता है? नहीं। मैं नबी सल्लम जब लुआब देहन फेंकते तो सब ऐसे लूटते जैसे लड़ पड़ेंगे, कुल्ली करते ऐसे पानी को लूटते जैसे लड़ पड़ेंगे। पता क्या चला? सहाबा नबी को बड़ा भाई नहीं समझते थे, वो नबी को आईने जमाले इलाही समझते थे, अल्लाह ताला के नायब समझते थे। ये सुन्नियों, तुम सुन्नी रहो, हाँ मसले के आला पर कायम रहो। सुभान अल्लाह। और देवबंदी वहाबी से दूर रहो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इय्याकुम व इय्याहुम, उनसे दूर रहो और उनसे दूर रहो और उनको अपने से दूर रखो। ये तुम्हारा ईमान बर्बाद कर देंगे, ये तुम्हारा अकीदा छीन लेंगे, तबाह कर देंगे, तुमको फितने में डाल देंगे। उनसे दूर रहो, उनको दूर रखो। तो मेरे भाई, ये दो तरफा कहा जा रहा है। ऐ सुन्नियों, तुम उनसे दूर रहो और उनको अपने से दूर रखो। तो यही सरकार कह देते कि उनसे दूर रहो। ये क्यों फरमाया कि उनसे दूर रहो, उनको दूर रखो? दो तरफा, तुम भी दूर रहो, उनको भी दूर रखो। क्यों फरमाया? इसकी वजह ये है कि सुनो ऐ सुन्नियों, तुम हो हलवा। तुम क्या हो? हलवा। देवबंदी वहाबी इतने बद मजहब है तो सब क्या है? गोबर है ना भाई। गोबर को आप, हलवा को गोबर के पास रख दीजिए तो कोई हलवा खाएगा? गोबर के पास है, किसी का जी मानेगा नहीं। और अगर आप हलवा को गोबर के पास न रखिए, गोबर ही को हलवा के पास पटक दीजिए, कोई हलवा खाएगा नहीं।
चाहे वो हलवा गोबर के पास चला जाए या गोबर हलवा के पास चला जाए, कोई हलवा खाएगा नहीं। सुनियो तुम लोग हलवा हो, वहाबी के पास जाओगे तो बुरा है, वो तुम्हारे पास आए तो बुरा है। तुम नबी की उम्मत हो, नबी के दामन में रहो, प्यारे रसूल को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामन मुस्तफ़ा में आ, पाए हबीब को थाम ले। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नी बना कर रखे, इस जलसे को कामयाब फरमाए। और याद रखोगा भाई, हम गोंडई में तो रहता हूँ, मेरा नाम अमान रब है, मैं सरकार मुफ्ती आमिर का मुरीद हूँ, गुज़ारे मिलत का खलीफा हूँ। कोई भी शिया, कोई भी देवबंदी, अगर मेरी तकीब को किसी का कोई इतराज़ हो तो आप मुझे यहाँ बुला लो और उनसे मुनाज़े के लिए मैं तैयार हूँ। बातिल से दबने वाले है आसमान नहीं, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। उमा अलैना इल्लल बलाग, 1-2 नासिब होगी, फिर अल्लामा सगीर साहब आएंगे, उनका खिताब नायाब होगा। उमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मैं अदनान रज़ा सल्लल्लाहु से, इशार रज़ा सल्लल्लाहु से अर्ज़ करूँगा, मैं फ़ौरन वापस जाऊँगा। ये तो मैं मोहब्बत में आ गया हूँ, मालूम ये हुआ कि कोई दूसरे आलिम यहाँ मौजूद है, वो नहीं आए तो अदनान रज़ा सल्लल्लाहु का फ़ोन आया, हुजूर इज्जत बचा लीजिए। मैंने कहा नहीं, सुन्नियत की इज्जत ही मेरी इज्जत है, सुन्नी की इज्जत मेरी इज्जत है। जहाँ सुन्नी की इज्जत जाएगी मैं अपना गला कटा सकता हूँ। मैं आ रहा हूँ और आया इस अलालत के बावजूद। सुभान अल्लाह। अल्लाह दुआ कीजिए मौला, ये जो मेरा सफ़र हुआ है सरकार बादशाह के वसीले से, मीर इस्माइल के वसीले से, मुझे सेहत और शफा दे, जब मौत आए उसने खात्मा की सादत नसीब हो। आमीन। उमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।